ये लाभ और मोशन का लास्ट लास्ट टॉपिक है सर। इसके बाद एक चीज पढ़ना है, ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेना है, और नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेना है। सो आज ये लास्ट टॉपिक है सर। सो मेरा टॉपिक का नाम है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। प्लीज राइट द नोटबुक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट की दिए नहीं देखो पहला मैं तो मैं मूव करके थे जगह जगह दैट इज डिस्प्लेसमेंट। जब यहां पे मेरा कवर है पहले इथे मेरा पैन टू के थे इथे लगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੈਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਔਰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੀਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 20 ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 30 ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। in this process change in angular position is called angular displacement. Is called angular displacement. So अगर ये यूनिट की गल करिए तेरी यूनिट की होगी दसो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यूनिट की होगी तो हमारे सिर्फ एंगल चेंज होता है साडा फ्रेंड अपडेट करता है बार-बार एक ही बात फॉलो करी जाता है बार-बार एक ही बात फॉलो करता है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो ये यूनिट क्या होगी ये यूनिट होगी रेडियन। अगर सॉल्ट एंगल है इसकी रेडियन अगर मूवेबल एंगल है या वेरिएबल एंगल है तो रेडियन। सो ये साडा केड़ा एंगल है वेरिएबल एंगल चेंज होता है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री करके 16 डिग्री चेंज होता है। अगर सॉल्ट एंगल है नहीं चेंज होता है फिर वो नहीं इसकी रेडियन इसकी रेडियन होती है। जो शुरू वाला चैप्टर पढ़ा फिजिकल वाला जो सारा जो पढ़े चीजें पढ़ के लोग पढ़ के गए। सो देखो जी सारे को 1 डिग्री है 1 डिग्री एंगल है सारे को। सो यदि यूनिट क्या होगी मेरे कैसे इक्वल होगी पाई बटा 180 डिग्री डाल देंगे तो मैं क्या चार वाला फॉर्मूला लाके किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तो मान लो कि कितना 30 डिग्री तो ही हम रेडियन में कन्वर्ट करना है की करोगे ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग का वैल्यू वाली रेडियन पेपर करके हमेशा इक्वल टू है अगर 30 डिग्री का वैल्यू इंटरचेंज कर लेनी है जिन्हें मान लो पाई है पाई से डिवाइड हो जाएगा तो 180 ऊपर आ जाएगा डिवाइड करके तो रेडियन बन सकता है जो थोड़ा थीटा और रेडियन चाहिए जो थीटा डिग्री में है ना कितनी वैल्यू है थीटा की वैल्यू है थीटा की वैल्यू है मान लो थीटा का ट्रांसलेट है 30 डिग्री लेट कर सो ये होगा इधर आ गया 180 ऊपर आ गया और ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਰੇਡੀਅਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਪੇਪਰ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ में फिर अगर क्या जी मैथ पढ़ी हुई है अगर 90 डिग्री है ये मतलब पाई बाय 2 अगर 180 डिग्री है फिर पाई पढ़िए जी एक टेबल कर देते विच 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री नालों की वैल्यू होती है फिर को काटी दी। सो ये बेसिस से होता हो सो अगर 90 डिग्री है तो पाई बाय 2 180 है तो पाई सो उस तो बाद भाई ये एक और चीज है एक बार एक साइड में गल करो स्प्लिट
और एक बार मैं गल करूंगा वेलोसिटी। तो देखो जी स्पीड की है और वेलोसिटी की फर्क है ना, फर्क ये मतलब मनप्रीत खड़ा हो स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ वेलोसिटी में फर्क आ सकती है। कैसे करके है भाई कोई दसो तो ये भी कोई एक फर्क बता दो, फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला बता दो। हाँ सुनिया मैं स्पीड टाइम तो नहीं मैं वो कितना नाम डिस्टेंस तो नाम के फॉर्मूला पढ़ूंगा डिस्टेंस माइनस टाइम डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ चलो ठीक है होगी इधर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम अपॉन टाइम थोड़ा फर्क कोई सुन यूनिट जो सेम है यदि मीटर पर सेकंड है यदि मीटर पर सेकंड है सर इट स्पीड की स्केलर क्वांटिटी दी वेलोसिटी इसमें का बटन आप सही कर दसी ये तो स्पीड दिया जी स्केलर क्वांटिटी ये तो सब मैग्नीट्यूड होता हुआ ये तो एक डायरेक्शन एज वेल एज डाल के दादी मैग्नीट्यूड बैटरी सर ठीक है पखा चलता वा मतलब पखा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪੱਖੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਲ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਾਅਦ में ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ अगर तो उसे पता चलता है स्पीड कांस्टेंट क्योंकि ये चलता है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में चलता है तो वो तो मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन की दूरी पक्के दी एक ही ली है अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी प्लीज कीप इन योर माइंड लास्ट का एग्जैक्ट की कह सकते हैं ठीक मतलब पंजाबी में पर दसना है वेग कहते हैं गति गति का वेग कहते हैं बोलोगे तो वर्ड सेम ही लगेगा फर्क आओ चेक कर लो इनकी पक्का चढ़ गया चेक कर लो इनकी नहीं सर तारे का है कटिंग का टायर डाल दिया अगर तो वो पुशे तो दी स्पीड सेम है हां मान लो 62 स्पीड पे जान दी है कैसे है स्पीड सेम है पर भी लॉस वेलोसिटी सेम है क्योंकि दैट इज किडी क्वांटिटी है वेक्टर दी डायरेक्शन किडी चेंज होती है व्हील दी डायरेक्शन भी चेंज होगी जो रोलिंग जाते हैं ना ये रोटेट करते हैं ठीक है बैठ चलो ये नोट रख लो आगे चलिए नोट कर ली आगे आपकी एंगल ऑफ वेलोसिटी इधर नोट करना है पहले ये डेफिनेशन नोट करो एंगुलर वेलोसिटी so in this process rate of change in angular position rate of change in angular position rate of change in angular position is called angular velocity या फिर कह सकते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप इधर लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम की है पूरी थी एंगुलर वेलोसिटी सिंपल ये नोट कर सकते हैं डायग्राम की बात कर लेंगे किसी दी सो एवरेज कर सकता है सेंटर वाले क्योंकि तुम सब डिफरेंस ज्यादा ये तो पता ना देना की होती है सो भाई ये दोनों की डायग्राम इकट्ठी बनी होगी
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी और एंगुलर वेलोसिटी दी। सो आ डायग्राम में क्रिएट कर लो इतना करके सर्कल ला लो जी। ये साडा फैन है, ਇਹਦਾ बिल्कुल सेंटर ऑफ एक्सिस पॉइंट है, ये मान लो रेडियस है r और ये वाला पॉइंट है p, ठीक है जी। जो ये पता क्रिएट करूंगा जब मेरा कह सकते हैं ये वाली बॉडी क्रिएट करूंगी, ये वाली यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी और इथे रेडियस का डाल दिया बट जेड़ा एंगल है वो केड़ा होगा डेल्टा थीटा, ठीक है जी। देखो जी जो साडी बॉडी होगी हुई साडा एंगल ही होता है ये रेडियस है, ठीक है जी। ये सेंटर ऑफ एक्सिस पॉइंट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਪੱਖਾ ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫੈਨ ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰੋਡ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਰੋਡ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵੀਰੋ ਪੱਖੇ ਵਾਲੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ इतना कर मूव कीती है ठीक है, ठीक है जी। ये भी रेडियस है तो रेडियस सेम ही होगा। देखो साडी बॉडी कितना मूव कीती कितना एंगल मूव कीती डेल्टा थीटा मींस p पोजीशन को p डैश का कर। सो ये केड़ी डिस्प्लेसमेंट है आपको समझ केड़ी डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो इधर साडी ये साडी पहला बॉडी वैसे दे विच बाकी तरफ करनी साउथ, ठीक है जी। सो इधर जी यूज कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है जी। चलो करते हैं आगे अपन एप्रोच करते हैं थोड़ा जिहा। चलो जी फिर ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖ दो, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖ दो। देखो जी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। भाई ये सिंपल फार्मूला है भाई, ये ओमेगा जेड़ा ना डबल नहीं है ना करके दबा ग्रीक वर्ड दबा ओमेगा सर ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ ओमेगा ओमेगा ओ एम ई जी ए ओमेगा ग्रीक वर्ड दबा जरा भाषा का वर्ड है डबल टू को ना बोलना है। सो देखो जी ये डिफरेंशिएशन कर रही है, ये डिफरेंशिएशन कर रही है। सो डिफरेंशिएशन कितना करेंगे टेकिंग लिमिट ले लो जी डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 ऐसा करके लिमिट लेके दे दो। सो लिमिट लेके डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। सो ये मान लीजिए इक्वेशन की वैल्यू मल्टीप्लाई लेके लगा मैं डाल ओमेगा इज इक्वल टू द डेल्टा थीटा ना उसे आ जाएगा डी थीटा अपॉन कोई नहीं की पहले की डिफरेंशिएशन करती है और कुछ नहीं करती। सो डिफरेंशिएशन में कितना करके लिमिट ले लेंगे, सो ये सारी चीजें इतना कवर हो जाती है। पहले यूनिट की होगी ओमेगा की यूनिट की होगी, जो कोई डेल्टा थीटा एंगल है ना एंगल जो की जैसे ना रेडियन तो टाइम की जो सेकंड रेडियन पर सेकंड का और ये भाई केडी क्वांटिटी है सो लो हां केडी क्वांटिटी है स्केलर तो दोबारा सो तब दसया एंगल इसमें ताकि दसया को पहला वेस्ट में साउथ डायरेक्शन देखिए होती भाई है वो वाले वेक्टर चलो दैट इज वेक्टर। उस तो बाद गल करते हैं पोजीशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जेडी एंगुलर वेलोसिटी की पोजीशन किधर हो। अगर बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करती है जेडी एंगुलर वेलोसिटी है इधर को इतना कर इधर एक मिनट ऐ रखना है कि उठा के होगा थंब दे दूंगा जी इनसाइड के आउटसाइड इनसाइड। अगर मेरी बॉडी इधर रोटेट करती है मैं क्लॉक रोटेट करता हूं जेडी एंगुलर वेलोसिटी है अंदर को। अगर ये वाली एंटी क्लॉक में रोटेट कर दी तो इधर रोटेट कर दी है फिर बाहर को ऐसा करना है, ठीक है जी। इधर तक तो मैं करता
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ 2 ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪੜਿਆ ਨਾ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਖੇ ਚਲੋ ਬਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਂ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਗਾ देखो ये नोट कर लो पोजीशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पोजीशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भाई दो डायग्राम में क्रिएट करो तो करके भाई ये जो साडी बॉडी है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती है बॉडी साडी क्लॉकवाइज रोटेट कर देती है मतलब तरह से जिवें साडी घड़ी रोटेट करती है ना घड़ी वो सेम पोजीशन ते साडी बॉडी जिहड़ी है रोटेट करदी है बॉडी साडी क्लॉकवाइज रोटेट करदी है ਇਹਦੇ सो देखो जी मैं तो बात बता देना हमारी बॉडी का मूव कर देती है केड़ा फॉर्मूला लगता है कितने हम कहते हैं ना देखो इनसाइड फिर एंगुलर वेलोसिटी कितना होगी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अंदर टू बाहर अंदर टू नोट करो वह नोट करो अमेरिका एरिया इनसाइड होगी आगे चलिए चलो ये और केस है इधर दोनों का शुरू करते हैं इधर रेस करना भाई ये छोटा मोटा आ रहा है भाई ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਧਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਧਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ and thumb where होगा outside या inside so anti clockwise कितनी होगा outside तो ये ट्रेनो लेगा एरिया outside होगा इधर भी 3D का डायग्राम निकाल करके ना x y z इधर देखो मान लो थोड़ा y है आधा x है क्या का लेवल सेट हो या का लेवल सेट हो जाता है जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y x ਐਕਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡੇਲੀ ਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ कह सकते हैं कि अपन दो जेड़ा जेड एक्सिस इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है और अंदर भी सेट भी आ सकता है जेड़ा अपना हिसाब से ठीक है जी कह सकते हैं कि यूजुअली परपेंडिकुलर होगी ठीक है देखो जी आप आ रहे हैं मेरे पक्के से फैन मान लो आप फैन है आधा सेंटर एक्सिस है ये वाला अपना रेडियस है यही मान लिया कि एक्स है ठीक है जी सो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਲੱਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ y ਐਕਸਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐ ਕਰਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ मीन्स कितने ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਾਈਨ 90 ਹੈ
जो भी लेना वा साइन एंड डी लेना वा करके कहूँगा डेरिवेशन बड़ी जरूर ले लो। सो देखो जी ये जितनी भी इक्वेशन है सारी की है भाई अपना लेटर हो गया एक बच्चा बड़ा मैटर हो गया प्रोसेस में फिर होगा भी ना शेयर करना अरे इसी को कॉपी ट्रांसफर सो देखो जी मान लो ये वाला वाई है ये एक्स है ये क्यों होगा जेड एक्स है आगे जेड ही होगा मतलब आगे ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा थोड़ा ये ऑब्जर्व करके देखो मान लो वाला फैन का रेडियस है आपका फैन का रेडियस है और ये रोटेशन कितना किलोमीटर होगा और वाई होगा अगर ये एंगल ऑफ वेलोसिटी निकाल देते हो तो होगा एंगल ऑफ वेलोसिटी निकाल देते हो तो होगा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਆ वेलोसिटी रेडियस और ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ कोई 10 मिनट बैठे जाओ बाहर हमारे अरे रेज कर दो भाई सारे रेज कर दो जल्दी ये क्या रेज कर रहा नहीं कर दो रेज कर दो क्या नहीं ना मैं करता हूं कितना रह गया सर डेरिवेशन का लवली मैं डेरिवेशन तो मैं इतना करके बुला दिया बस अगर सस को वीडियो सस में कर दिया आंटी की टीचर अच्छा इनने 15 मिनट की कर दी मैंने सर्च कर तरीका अपना लेक्चर कितने स्टार्ट है 10 टाइम 10 40 फिर भी सस कर दी अपन टाइम उतना ज़्यादा लगता है ना नहीं देखने चलो देखो ये स्पीड का फार्मूला कितना है 7 डिस्टेंस अपॉन टाइम भैया टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी अब ये रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी तो भाई ऐसा मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं मैं अभी डायग्राम बनाया चलो और समझे मैं कि हमारा वो वहां पे डायग्राम को कर दिया तो देखना कहीं नहीं मिलता सो देखो जी सेम डायग्राम होता है क्रिएट कर लो जरा पी पॉइंट है ये बॉडी का रेडियस है उस तो बाद जो बॉडी मूव की थी वो पी डैश पॉइंट पे आएगी सो इन्हें एंगल कितना समझ सकता है डेल्टा थीटा सो कैसे करके डेल्टा थीटा का एंगल ने कवर कर दिया सो भाई ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਦੱਸੋ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸ ਦੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬੋਡੀ ਨੇ p ਤੋਂ p ਡੈਸ਼ और एंगल सॉरी टाइम कितना लगेगा डेल्टा ठीक है जी नाल दे भी नोट कर लो फ्रेंड्स डेल्टा थीटा इज इक्वल टू p p डैश इधर का बॉडी टर्न कितना देखो बॉडी ने डेल्टा थीटा को टर्न कितना बॉडी चल गई तो गई है p तो p डैश सो p p डैश इज इक्वल टू डेल्टा थीटा कह सकते हैं सो दी वैल्यू पुट दी गई है सो इक्वेशन नंबर 1 पुट कर उस तो बाद अगर थीटा आएगा ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ r डिवाइडेड बाय रेडियस r डिवाइडेड बाय रेडियस
सो भाई ये सिंपल फॉर्मूला है, सारा जनरल फॉर्मूला है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ थीटा पी पी डैश कह सकते हैं, लिखा जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू पी पी डैश। तो ये क्या होगा पी 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 डैश और रेडियस कितना है, रेडियस कितना है ये तो भाई वैल्यू कर लो, कितनी वैल्यू करनी है पी पी डैश निकल सकती है, कर दो फिर तो पी पी डैश की वैल्यू कर दो कितनी होगी, कितनी आएगी पी डैश साइड निकालना पी पी डैश को सिलेक्ट करो क्या आएगा आर डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा। सो ये वाली वैल्यू आई है, ਇਹਨੂੰ क्वेश्चन नंबर 1 पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो इस जगह पे क्या आएगा p is equal to r हां ठीक है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा। बिल्कुल सही कर दो। चलो जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या आया जी p is equal to हां जी r डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t। चलो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕरूंगा ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ कैसा मिलेगा ਦੱਸੋ ਜੀ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t में क्या क्या जाएगा चेक करो आखिर ना पूछे ये क्या होगा हां जी बस कर ये जगह बेटा बोलेगा आ सकता है आ सकता सर ये होगा v is equal to r ओमेगा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ वेक्टर ਵੇਖ ਲਓ वेक्टर ਵੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड ले ही है बिल्कुल चेक करो बोले हां जी तो स्पीड की कैसे है ना स्केलर क्वांटिटी है। सो प्लीज ये थोड़ा क्या करो अपने दिमाग में फिट कर लो ये क्या है जी इनको कह सकते हैं स्केलर रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। v साडी सिंपल स्पीड है और ओमेगा साडा की है जी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड का चलते हैं क्योंकि ये स्केलर रिलेशन की गल करते हैं। चलो जब वेक्टर रिलेशन बनावा के कुछ पता होगा नाल ही वो वेक्टर रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ सो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਦੀ ਵੈਕਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ वेक्टर v is equal to ओमेगा। देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट का रहता है क्रॉस प्रोडक्ट तवाया का डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट चेता कॉपी चेक कर लो तो लिखा है वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के डेरिवेशन सो ये जो चीज आ जाएगी आ डायग्राम बना लो करके आ डायग्राम बना लो। देखो जी आ सेंटर ऑफ एक्सिस पॉइंट है ਇਹਨੂੰ ਡਾਟ ड्रा कर दो बॉडी ਸਾਡੀ ਕਲॉकਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ वेलोसिटी ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ v ठीक है जी ये वाला का रेडियस आ गया ठीक है और ये वाला सेंटर एक्सिस आ गया। अगर गल करिए देखो जी एक्सिस की ये साडा x एक्सिस है y एक्सिस है z इधर को बनूगा वेरिएबल साइड को या अंदर साइड को बनूगा। देखो जी लाइन x होगा लाइन y अपने पेन दे दो दूसरा दे दो दूसरा ऐदा इधर आ कंडीशन बनूगा तो ठीक है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे कितने एक दूसरे ਨਾਲ 90 पर होंगे। सो ये कंडीशन तो बनूगी ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वेलोसिटी ਵਿੱਚ सेंटर एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ और रेडियस ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ओमेगा वा ਜਿਹੜਾ ओमेगा वा लेट कर लो
बराबर की रेडियस थी भाई तो वेक्टर हो जाएगा प्लीज क्योंकि ये वेक्टर की गल करनी है मान लो इहदा रेडियस है ये साडा लाई करदा पिया वाला y एक्सिस सो y एक्सिस की लिमिट है जे कैप ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੇਗਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦਾ y ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੇ z ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ z ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ नेगेटिव माइनस की है जो बॉडी इतना रोटेट होगी ना इतना घूमेगी ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੈਡ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਹਦੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ मैं तो दसना तो समझा जी देखो जी इधर जो x y का ऊपर को पॉजिटिव नीचे नेगेटिव x का इधर को पॉजिटिव इधर को नेगेटिव इतना z का मेरे वाली साइड को पॉजिटिव अंदर वाली साइड को और जेड़ा दे विच ओमेगा लगदा पिया अंदर वाली साइड को लगदा है जेड़े एक्सिस से z एक्सिस माइनस ये क्या पिया ठीक है जी सो r वास्ते की ले लिया जी j कैप ले लिया सो 100% एक चीज होंदी दे विच अगर ਅਸੀਂ k और j को मल्टीप्लाई करते हैं साडे कोल k कैप j कैप और एक केदे इक्वल होगा i कैप ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ देखो जी जेड़ा डायरेक्शन है ना इधर जाके देखो देखो मेरा उधर क्यों जाता है इनसाइड जाता है नेगेटिव है बस बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करती हुई है